जब भी दुनिया में अच्छाई का दायरा बढ़ता है, बुराई उसे चुनौती देने खड़ी हो जाती है। पर अच्छे और बुरे की इस अंतहीन लड़ाई के बीच बहुत सी अनजान लड़ाइयां अनदेखी रह जाती है। अच्छा है कि आप सबने यहाँ पर आने की जहमत उठाई। मैं हूँ चीफ ऑफ स्टाफ मैगिस्टस, अगास्टिया की सीक्रेट सोसाइटी का चीफ ऑफ स्टाफ। नए लड़ाकुओं को हायर करने के हमारे स्पेशल ऐड को रिस्पांस देने का शुक्रिया। क्या ये अगस्तिया का कोई एग्जीक्यूटिव है? लगता तो है, पर ये इतना ताकतवर तो नहीं लगता। हम इसे हरा सकते हैं अभी इसी वक्त। तो चलो स्क्रीनिंग शुरू करते हैं। इन सब से कुछ घंटों पहले। कैसे हो तुम दोनों? तुम्हारी क्लासेस अच्छी गई ना? तो तुम्हें पैसे तो मिल रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है आपको हीरो से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? तुम्हें मर्चेंडाइज की रॉयल्टी मिलती है ना? अगर पेमेंट में देरी हुई हो तो मैं अकाउंटेंट को बोलता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था, पर पैसों की बातों से क्या ही मिलने वाला है। ये बच्चे भी ना, तुम नादान हो यूटो। मेरी एक बात को याद रखना, जब भी इंसाफ और पैसे में से किसी एक को चुनना हो तो तुम्हें चुनना होगा दोनों को ही, क्योंकि पैसा और इंसाफ दोनों ही जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। और इस सच को मानने में भला हिचक कैसी? लगता नहीं है इस इंसान का कोई ईमान है। तुमने बहुत बेहतरीन तरीके से लड़की के अवतार वाला सुपर हीरो बनकर दिखाया। मानना पड़ेगा, आमतौर पर ये लड़कों के बस की बात नहीं होती। बेशक तुम नर्वस थे, पर रिजल्ट्स तो कमाल के मिले। तुम्हारी सेल्स अब तक की हिस्ट्री में बेस्ट रही हैं। पर मुझे तो सेल्स की इतनी परवाह भी नहीं है। आपके बिजनेस आइडियाज वाकई कमाल के हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। क्या आपने इसकी ऑनलाइन सीरीज के बारे में सोचा है? हाँ, बिल्कुल सोचा। मित्सुरू सांस्यू प्रेजेंट्स पैसा और इंसाफ, हर महीने सिर्फ 1980 येन। मुझे लगा ही था, पर मुझे नहीं लगता कि आपने हमें यहाँ सिर्फ ये चीजें बताने के लिए बुलाया है। ओह हाँ, सही कहा। अच्छा बताओ, क्या तुमने अगास्टिया का नाम सुना है? हाँ, हम उस शैतानी ऑर्गेनाइजेशन से मिल चुके हैं। हमें जानकारी मिली है कि उनके पास बहुत से शक्तिशाली मॉन्स्टर्स हैं, पर अभी उनकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जब भी चाहें बड़े खुफिया तरीके से अपने सारे काम करते हैं। तो अब तुम लोग उनकी इन्फॉर्मेशन जुटाने के मिशन पर जाने वाले हो, जिसका नाम होगा ऑपरेशन मैजिकल गर्ल्स अंडरकवर। क्या इस तरह किसी शैतानी फर्म में छुपते छुपते घुसना हम जैसे मैजिकल गर्ल्स के लिए जरूरी है? देखो, हम दोनों मॉन्स्टर्स एग्जीक्यूटिव्स को मारने का काम करते हैं, तो ये किसी और के बस की बात नहीं है। ये तो मर्डर की सुपारी लेने वाली बात है ना। ये हमारी इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो पहले सोचना था। सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम इंसाफ का साथ दे रहे हैं। आप सभी जो हमारे मकसद में साथ देने वाले हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। ये चीफ ऑफ स्टाफ तो सच में बड़ा खड़ूस लगता है। चलो इसे खत्म करते हैं। उम्मीद है इससे हम पे शक ना हो। हे, हम दूसरों से अलग तो नहीं लग रहे? अगर हम इस तरह भेस बदलने ही वाले थे तो हमने ट्रांसफॉर्म किया ही क्यों? मैगिया ब्रेक!
ओके यूटो, उतारो। नहीं, अब ये मत कहना कि तुम्हें शर्म आ रही है। किसी ने सोचा भी कैसे कि मैजिक गर्ल्स अपना कॉस्ट्यूम उतार देंगी। इस बारे में सोच के भी डर लगता है मुझे। ओह, अब चुप भी रहो। मेरा एहसान मानो जो मैं तुम्हें अपने कपड़े पहनने को दे रही हूँ। और ये चीज मैंने खुद में भी एक बार ट्राई की थी। मुझे सच में लगा था ये कपड़े बदलकर हम साथ में नॉर्मल लड़कियों की तरह घूम सकते हैं। ओ रियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर पुकारने पर आप लोग अंदर आएंगे। नंबर 1 और 2, आप दोनों आगे आइए। हमारा नंबर है। सही कहा। समझ नहीं आ रहा है कि शैतानी ऑर्गेनाइजेशन के स्क्रीनिंग प्रोसेस में कैसे खतरे उठाने पड़ेंगे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमें बताइए कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। ये एक नॉर्मल सा इंटरव्यू है। मेरा नाम रिन सातो है। मेरे पापा ने किसी वजह से हमारी फैमिली को छोड़ दिया। ओवर टाइम और डिप्रेशन के चलते मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर मैंने लड़ाकू को हायर करने का ऐड देखा और अप्लाई कर दिया। ऐसे कैसे तुरंत इतनी कमाल की बैक स्टोरी बना दी इसने। मुझे भी कुछ सूझना चाहिए। हमारे साथ ये दर्द बांटने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस बारे में बात करके आपको तकलीफ नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी आप तैयार हों शुरू कीजिए। ठीक है, तो फिर मेरा नाम है युस्के टानका। यूस्के। तुम क्या कर रही हो यूटो? हाँ, मुझे पता है ये सुनने में ना लड़के के नाम जैसा लगता है। अक्सर लोग मुझसे यही कहते हैं। हर किसी के हालात अलग अलग हो सकते हैं। ये सोच रहा होगा कि मेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये रहा मेरा अगला सवाल। आप में ऐसी कौन सी काबिलियत और अनुभव है जिसका फायदा हमारी कंपनी को हो सकता है? साटो। मेरी पिछली जॉब में अक्सर मेरा मॉन्स्टर से सामना होता था, तो असल में मुझे पता है उनसे कैसे डील करते हैं। हाँ, उन्हें खत्म करके ना। अच्छा, इतनी कम उम्र में मॉन्स्टर्स का सामना भी कर लिया। फिर तो शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि एक लड़ाकू से क्या उम्मीद की जाती है। हाँ, लड़ाकू आपकी कंपनी के मूल उद्देश्य से जुड़ा है, ये तो पता है। पर आपकी कंपनी ने जो ऐड दी थी उसमें लड़ने की काबिलियत के बारे में कुछ नहीं था, तो शायद हमसे आपकी अपेक्षा मॉन्स्टर्स को बस सपोर्ट करना है। अगर आप लड़ाई की काबिलियत चाहते हैं तो आप अपने ऐड में इस बात का स्पष्ट विवरण दीजिए, तो आपको आगे सही कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। आपके फीडबैक के लिए शुक्रिया। अब हमारी कंपनी के मकसद के बारे में आप क्या जानती हैं, ये बताइए। टनाका। मॉन्स्टर टेक्नोलॉजी के जरिए इस दुनिया पे कब्जा करके राज करना। चलिए यही सच मान लेते हैं। हमारे किसी खास प्लान के बारे में जानती हैं? आप बताइए साटो। बिल्कुल। दुश्मन हीरो से लड़ने के अलावा आपकी कंपनी कोई भी शैतानी काम खुल के नहीं करती, क्योंकि शायद आप अभी भी अपने मॉन्स्टर्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उनका फील्ड टेस्टिंग करने में लगे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो इस वक्त आपका पूरा ध्यान मॉन्स्टर बनाने और उनके विकास पर है। पर आपके जो प्लान है उसमें कुछ चीजें आपकी दुनिया जीतने और स्पीड को धीमा कर सकती है। मुझे हायर करिए, मैं आपके लिए बेहतरीन और इफेक्टिव प्लान बना सकती हूँ। रियो, ये सब ड्रामा ही है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम फोर्स ऑफ जस्टिस से बगावत करने वाली हो? अच्छा, कमाल की परख है। पर अफसोस कि मैं आप दोनों में से किसी को हायर नहीं कर सकता। क्या हमारी उम्र के कारण? पर मुझे लगता है बात इंसाफ से नफरत की हो तो उसमें उम्र मायने नहीं रखती। वजह यह है कि मैं इतनी छोटी उम्र की लड़कियों को हायर नहीं कर सकता। शैतानी ऑर्गेनाइजेशन हीरो से लड़ती है और उनमें से कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, तो जाहिर है कि ये करना सही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का दुश्मन के बीच घुसपैठ के लिए बच्चों को भेजना सही नहीं होगा। इसे पता है। कमाल दिखाओ ज़्वाड। तो खत्म करो, फाइट लो। और अब मेरा अगला सवाल। हमारे बिजनेस में आजकल माफी नहीं मिलती, तो तुमने अंजाम के बारे में क्या सोचा है? देख लेंगे, हम तुम्हारी ये सारी दीवारें तोड़कर निकल जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल। विदा लेने से पहले कोई आखिरी शब्द? इस मौके के लिए शुक्रिया। लगता है कि वो भाग गया। उस गधे को छोड़ेंगी नहीं। खुद को कुछ ज्यादा ही कूल समझ रहा था। कूसन बंडा, एब्सोल्यूट जीरो चीफ ऑफ स्टाफ, अमीना साला।
याद रखना अगली बार वो मिला तो मसल देंगे, है ना स्वॉर्ड? समझ नहीं आ रहा यहाँ पर विलन कौन है। ये दोनों सच में बहुत ताकतवर थे। जो भी हो, बर्बाद करने को ज्यादा वक्त नहीं है। कोई बात नहीं, अगले को भेजिए जल्दी। तो वो इंटरव्यू चलता रहा। गॉड, इतनी बड़ी नाकामी! हमें अगास्टिया की इस घुसपैठ के लिए तुम लोगों को स्पेशल सूट देना चाहिए था। फिर उसे एक बार इस्तेमाल किए सूट की बोली भी अच्छी लग जाती। इंसाफ को लेकर सबका अपना नजरिया होता है, पर आखिर में इंसाफ अमीरों का गुलाम हो जाता है। ये मिसाल मित्सुरु सांस्यू की ऑनलाइन वर्कशॉप सीरीज से मिली। बस इतना ही दम था। ये शायद तुम्हारा अब तक का सबसे कमजोर मॉन्स्टर है। इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो छुटकू है मेरे नए आइडियाज पर बेस्ड है, जो मैंने खासकर केंशिन ब्लेडर के खात्मे के लिए बनाया था। हमारे इतिहास का सबसे महंगा प्रोडक्ट। सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने जुनून से इस पर काम किया है और इसमें वही काबिलियत है जैसा सोचा था। नेसुओ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। बार केंशिन ब्लेडर इसकी बॉडी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दे तो अचानक उसमें से एक नया मॉन्स्टर निकल कर आएगा, पर ब्लेडर के पुराने हमलों का कोई असर नहीं होगा। हाँ, ये मेरा वही ड्रीम कॉन्सेप्ट है जिसका आइडिया मैंने हड़बड़ी में सोचा था, जिसका नाम है बैंडरस्नैच। ये तो रीजनरेट हो गया। मास्टर ब्लेड! ये मेरे ब्लेड से बच गया। इन्हें खत्म कर दो। डॉक्टर, हमने कर दिखाया, हमें कामयाबी मिल ही गई। एक ऐसा मॉन्स्टर जो ब्लेडर के हमले के पैटर्न को समझकर ऑन द स्पॉट खुद का बचाव कर सके। मानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है मिस कुरोइत्सु, पर इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा, है ना? अगर लड़ाई के मैदान में कोई कमी निकली तो ऐन वक्त पर हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है आपकी, पर मुझे लगता है कि हमने पहले ही ब्लेडर के हमलों को अच्छी तरह जान लिया है, तो मैं सोच रही थी कि अब हमें ऐसे अनोखे आइडियाज को ट्राई करना चाहिए। मैं उस पर ऑपरेशन टेस्ट करती रहूंगी और लड़ाई से पहले हर मुमकिन मुश्किल को परख लूंगी। चलो ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। वैसे भी हमें हमेशा नई चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। थैंक यू। अगर ऐसा है तो ब्लेडर हमने कर दिखाया मिस कुरोइत्सु। वो उस नमूने ब्लेडर को मजा चखा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। आज तक इतनी खुशी नहीं हुई। अगर मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती तो पता नहीं मैं उस सदमे से उभर पाती या नहीं। ये तो बहुत तेज है। ब्लेडर क्रश भी इसके सामने कुछ नहीं। मुझे कुछ करना ही होगा। बहुत हुआ, तुम्हारा खेल खत्म ब्लेडर। मास्टर ब्लेड! Swing and save! Second form! मास्टर ब्लेडर! मैंने सोचा भी नहीं था कि वो नया अवतार लेकर आ जाएगा। इससे हमारे फ्यूचर के डेवलपमेंट प्लान भी बर्बाद हो गए। हाँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा भी हो सकता है। एक हीरो का हमेशा दूसरा अवतार हो सकता है। पर भला तुम्हें ब्लेडर के दूसरे अवतार का अंदाजा कैसे मिल पाता? क्योंकि आज तक हमने उसके बेसिक अवतार को ध्यान में रखकर सारी मेहनत की। मैं यकीन नहीं करना चाहता था। लेकिन वो केंशिन ब्लेडर है और मुझे लगता है कि हमारे आगे के बनाए हर प्लान का तोड़ उसके पास होगा। बैंडी ने इतनी सारी नई टेक्निक सीखी, पर ब्लेडर के नए अवतार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ओह नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी बैंडी। तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो मैंने डिजाइन किया था, तो एक तरह से ये मेरी गलती है। खुद को कोसना बंद करो मिस कुरोइत्सु। तुम कमजोर नहीं हो। एक बार नाकामयाब होने से फर्क नहीं पड़ता। सही कहा।
एक हीरो से लड़ने के लिए एक एक करके कदम उठाना चाहिए। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। डॉक्टर सादामाकी और बैंडरस्नैच की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने वैसा ही किया जो मैंने कहा। मेरी ही गलती थी, मुझे ब्लेडर के दूसरे अवतार का अंदाजा होना चाहिए था। तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूँ, पर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम एक दूसरे को दोष देने में लगे रहे तो जरूरत के वक्त यही करते रह जाएंगे। ऐसा हुआ तो बेहतरीन आइडियाज पर काम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। जब किसी की खूबियां अनोखी हों तो उसका बेहतर इस्तेमाल करना सीखो। तारीफ और तानों के पीछे ज्यादा भागोगी तो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगी। ऐसा करने से तुम्हारा नुकसान तो होगा ही, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान हमारी कंपनी को होगा। तुमने एक बेहतरीन, नया और अनोखा मॉन्स्टर बनाया, ये किसी कामयाबी से कम नहीं है। थैंक यू लॉर्ड मेगिस्टस। जाहिर है कि हम ब्लेडर को हराना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हमें और भी बहुत से जरूरी काम करने हैं। मेरी एक बात याद रखना, हम ऐसी कोई जंग नहीं लड़ रहे जहां हारने पर हम बर्बाद हो जाएंगे। मिस कुरोइत्सु, हेल्प के लिए थैंक्स वुल्फी, तुम कितनी सही थी। हार मानना तो मेरी आदत ही नहीं, हम अपना बेस्ट देते रहेंगे। मैं तो बस खुश हूँ कि तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है। वक्त आ गया है, अब हमें ब्लेडर के अवतारों का अंदाजा लगाते हुए अपने आगे के प्लान्स में नए नए बदलाव करने पड़ेंगे। सही कहा, पता करना होगा कि ब्लेडर को क्या चीज इतना पावरफुल बनाती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें उसका सामना करना होगा। हाँ, सही कहा। मतलब एक रोबोट। एक रोबोट? सच में हम एक बड़ा रोबोट बनाएंगे? क्या बात है! तो चलो उससे लड़ने के लिए एक बड़ा रोबो बनाएं। वुल्फी, अगर हम ऐसा मॉन्स्टर बनाएंगे जो 50 मीटर ऊंचा हो तो वो स्टैंडर्ड साइज से 25 गुना लंबा होगा। तो उसका मतलब उसका वॉल्यूम लगभग 15,000 गुना हो जाएगा, जिसका मतलब हमें लगभग 15,000 गुना मटेरियल लगेंगे। तो अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनने के बाद उसकी मेंटेनेंस को मिला के इतना खर्च हो गया, तो भूल ही जाओ। सच में समझ नहीं आता आखिर हीरोज को अपने मिशन के लिए पैसे कहाँ से मिलते होंगे। अच्छा सवाल है, मुझे तो लगता है कि उनके सिर के ऊपर बहुत से पावरफुल लोगों का हाथ है। हीरो सच में होते हैं डरावने। आखिर लड़ाई में क्या हुआ था? Next stage, Master Blader. So he gets in! Second form, हाँ? मैं आ गया। कैसे हो बड़े भाई? क्या हुआ केंजी? अब कुछ भी नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, तुम एक बड़ी रिसर्च फैसिलिटी में काम करते हो ना? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास कहीं से कोई नया गियर आ जाए, वो भी किसी ऐसे ने भेजा जिसे तुम जानते तक नहीं। मैं कुछ समझा नहीं केंजी, कोई तुम्हें स्कैम करने की कोशिश कर रहा है क्या? तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? एक काम करो, तुम मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। दरअसल उन्होंने मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। फिर तो जरूर कुछ गड़बड़ है। आखिर उन्होंने तुम्हें भेजा क्या? अब देखकर क्या करोगे? ताकत अच्छाई की हो या बुराई की, सबको अलग फिक्र लगी रहती है।
अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि आखिर आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। वैसे मेरा नाम है कैरन मिजुकी। क्या है कि मैं आज तक पार्ट टाइम लड़ाकू का काम करती चली आ रही हूँ और ये करते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों ना मैं इसे अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाकर लाइफ सेटल कर लूँ। मैं समझ गया। ये बताइए कि आपने इससे पहले कौन से शैतानी काम किए हैं? शैतानी काम? जैसा कि आप जानती हैं, हम एक खुफिया शैतानी सोसाइटी हैं। शैतानियत ही हमारा धंधा है। तो किस तरह का शैतानी काम आपने किया है? वो मैंने बस। तो क्या आज तक आपने कोई भी गलत काम नहीं किया? नहीं, मैंने सच में गलत काम किया है। हाल ही में मैं चिकन के प्लेट में नींबू निचोड़कर उसे खट्टा करने पर डांट सुनकर आई हूँ। हाँ, ये तो सच में शैतानियत है। कुछ और? मैं गेम्स के फ्री वर्जन खेलती हूँ। ये तो कोई शैतानियत नहीं हुई। जब भी किसी गेम में कोई इवेंट होता है, मैं झूठे बहाने बनाकर काम पर नहीं जाती हूँ। चलो बता देना, ठीक है, अगर काम पर ना जाना हो। मैंने पैसों का घपला भी किया है। हाँ, ये तो बड़ी शैतानियत है। कितने का? 100 मिलियन येन का नकली बिल बनाया। और कुछ? और कोई शैतानी काम याद तो नहीं आ रहा। वैसे सच ये है कि मैं अकेले अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकती। मैं किसी काम की नहीं हूँ, किसी की मदद भी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना जानती हूँ और किसी को मेरी जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है हे, तो तुम यहाँ हो मिजुकी? मिस मात्सुयामा, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें एक मिशन पर जाना है। तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं जरा। चलो, मिशन कल सुबह का ही है, तो हमें आज ही निकलना होगा। 1 मिनट रुको, मैं सिर्फ मुसीबत लाऊंगी। मुझे क्यों ले जाना है? क्या बात कर रही हो? वहाँ हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है मिजुकी। हाँ? चलो अब। पक्का ना? हाँ? हाँ? हमें जाने की इजाजत दीजिए सर। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। चलो भागो। आराम से चलो, जरा रुको। अगले व्यक्ति को भेजिए। अगला एपिसोड पाताल की आत्माओं का मसीहा जो आता है, खुद ही देख लेना।